नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराई 22 फीट लंबी धर्म ध्वजा। बोले, आज उस यज्ञ की पूर्ण आहुति है जिसकी अग्नि 500 साल तक प्रज्वलित रही। शीतकाल के लिए आज अपराह्न बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। मंदिर में सुबह से चल रही है विशेष पूजा अर्चना। दर्शनों के लिए धाम पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु। और प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अगले सत्र से होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। छात्र छात्राएं को नए दौर के बदलावों के अनुरूप तैयार करने का सरकार कर रही है प्रयास। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या के श्री राम मंदिर की। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर आज दोपहर अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में धर्म ध्वजा फहराई। प्रधानमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच करीब 11 किलो वजनी 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़े ध्वज को शिखर पर फहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी के प्रयास से हमें साल 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। उन्होंने कहा कि जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वे भविष्य के साथ अन्याय करते हैं। हमें दूरदृष्टि के साथ काम करना होगा। इसके लिए हमें प्रभु राम से सीखना होगा, उनके व्यक्तित्व को समझना होगा, उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी धर्म पथ पर चलना, राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। हमें राम के व्यक्तित्व को समझना होगा। राम सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं, मर्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा, अपने भीतर राम की प्रतिष्ठा करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप उस यज्ञ की पूर्ण आहुति हैं जिसकी अग्नि 500 साल तक प्रज्वलित रही। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। और अब बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज सुबह से शुरू हो गई है। धाम के कपाट आज अपराह्न 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंदी के अवसर पर देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। आपको बता दें, सुबह बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूरी की ओर से भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर फूलों से श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद भगवान उद्धव, कुबेर व गरुड़ जी को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। माता लक्ष्मी को लक्ष्मी मंदिर से गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ विराजमान किया जाता है। इसके लिए रावल को लक्ष्मी की सखी के रूप में स्त्री वेश धारण भी करना पड़ता है। भगवान बद्री विशाल व माता लक्ष्मी को माणा गांव की कुंवारी कन्याओं और सुहागिनों का बनाया गया घृत कंबल उड़ाया जाता है और इसके बाद बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। के दर्शन करके और अच्छे से दर्शन हुए हैं। बहुत ही रास्ते भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ। हम लोग रुड़की से आए हैं, हरिद्वार से, और वहाँ हरिद्वार से यहाँ पावन धरती बद्रीनाथ पे आना हमारे लिए वैसे ही बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ पे आके हम लोगों को इतना मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। जय बद्री विशाल।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिन नागा मंडल स्थित कंबल उड़ाया जाता है और उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की शांति, समृद्धि व खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के दौरान दर्जाधारी गीताराम गौड़ ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से संबंधित 16 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी मांगों का गंभीरता से परीक्षण कर सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद स्थापित हुआ, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण पूरा हुआ, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए व्यापक कार्य चल रहे हैं। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध हनोल मंदिर का 120 करोड़ का विशेष मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण व विकास किया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। अल्मोड़ा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने हर घर जल पहुंचाने और सड़क निर्माण को मिशन मोड में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। विकास भवन सभागार में हुई बैठक में सांसद अजय टम्टा ने जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, पीएम ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, उद्यान और विद्युत विभागों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क निर्माण में देरी की शिकायतें रखी, जिस पर मंत्री ने सभी कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 230 कार्यों की डीपीआर शीघ्र तैयार करने और 30 सड़कों पर काम शुरू करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसके लिए अधिकारियों को टेक्निकल टीम बनाने और शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने को कहा गया है। भारत सरकार से संचालित होने वाली जो योजनाएं जिन जिन विभागों के अंदर काम चल रहा है, उस पर हमने आज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग की है थी और इसमें आज हमने ब्लॉक वाइज भी हमने पानी की समस्याओं के समाधान के लिए जहाँ जहाँ जो जल जीवन मिशन में योजनाएं बनी हैं, जहाँ पानी नहीं आ पा रहा, उनके सबके एक एक के कारण पूछे हैं। ऐसी PMGSY 4th फेज़ में हमारे लगभग 230 वर्क हैं, जिसमें से 30 वर्कों के हमारी DPR वगैरह होते हुए सेंक्शन होनी है और बहुत जल्दी हम 30 रोडों के टेंडर यहाँ लगा देंगे। और नेशनल NHAI के हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के, उस पर भी हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस और जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई है वो तत्काल हो जाए, तो हम तत्काल इस पूरी रोड को अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर उडियारी होते हुए इसको 2 लेन कर रहे हैं। इसका बजट हमने प्रोविजन कर दिया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में जायका से वित्त पोषित उत्तराखंड एकीकृत उद्यान विकास परियोजना की उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को परियोजना का वित्तीय और भौतिक प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदों में भ्रमण कर समीक्षा कर फीडबैक लेने के लिए लगातार दौरे करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों की फल एवं सब्जियों से जुड़े आजीविका की योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक कार्य योजना जनवरी माह तक पूर्ण किए जाने के साथ ही निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण हो सके, इसके लिए जनपदों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही संपूर्ण प्रोजेक्ट का भी वर्षवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्लान तैयार कर लिया जाए। बात करेंगे अगली खबर की। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र छात्राएं अब आगामी सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई भी कर सकेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए दौर के बदलाव को सीखने और रोजगार परक शिक्षा को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए आगामी सत्र से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई आधुनिक विषय पढ़ाए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि आज AI रोजगार, शोध, नवाचार और प्रशासन समेत हर क्षेत्र की अनिवार्य जरूरत बन चुका है। इसी को देखते हुए विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम सुधार, फैकल्टी ट्रेनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री सहयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। इस पहल से राज्य के युवाओं को ग्लोबल स्तर की तकनीकी क्षमता मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। क्योंकि AI के बिना आने वाले समय में हमारे जो युवक हैं उनके लिए दिक्कत पैदा होगी, इसलिए उनके रोजगार के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी जानकारियां बढ़ाने के लिए उन्हें AI के बारे में बताया जाना और पूरी तरह से दक्ष बनाना वो हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। निश्चित तौर पर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारा एक और जो है उद्देश्य है
कि हम चाहते हैं कि हमारा जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जब बच्चे वहाँ से निकले तो वे स्किल्ड हों, उनको किसी न किसी जो है क्षेत्र के अंदर एक विशेषता प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि उनको आने वाले जो भी है रोजगार में दिक्कत ना हो। और इसके लिए हम उद्योग के साथ भी तालमेल कर रहे हैं कि जो हमारी बाजार की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को हम कैसे अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से वहाँ पर उनका पठन पाठन करा करके पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।